नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश कुमार। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जैसे मेरे आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद। चलिए मैं इसी के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करता हूँ। इसमें है भाग 3 है आपका। इसके पहले आप भाग 1 और भाग 2 पढ़ चुके हैं। अब है भाग 3। भाग 3 में आपको हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 1.2। चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। किसके साथ? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। अब कारण आपको नीचे स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया है पढ़ाने में। तो थोड़ा सा इसमें है, देख लीजिए। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय भी संख्या होती हैं। क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, रियल नंबर जो होता है, उसमें आपकी अपरिमेय संख्या भी इंक्लूड होती हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृत संख्या है। तो ये कथन आपका क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। नीचे कारण दिया गया है, कारण आप पढ़ लीजिए। संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? संख्या रेखा अगर आपकी खींची गई है तो उसमें ऋणात्मक मान भी होंगे और धनात्मक मान भी होंगे। प्रत्येक बिंदु, आगे है, प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं है। मतलब प्रत्येक बिंदु पर एक, कहने का मतलब कोई संख्या हो, ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि उसका वर्गमूल ही होगा। ऐसा थोड़ी ना कह सकते हैं भाई, उस पर ऋणात्मक धनात्मक दोनों मान होते हैं। चलिए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी कथन आपका क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। तो कारण इसमें दिया गया है, कारण स्पष्ट रूप से आपको लिख दिया गया है। क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। कहने का मतलब जो वास्तविक संख्याएं हो, वास्तविक संख्याओं का समूह और आपके अपरिमेय संख्याओं का समूह दोनों होता है। ठीक है ना। केवल आपका अपरिमेय ही नहीं होता है इसमें। ठीक है ना। तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। अगला मेरा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या है? जो एक परिमेय संख्या है। तो चलिए देख लेते हैं। हम कुछ अपरिमेय संख्या जो नहीं है पूर्णांक और जो धनात्मक हैं उन्हीं को लिखना है। ठीक है ना। तो हम धनात्मक पूर्णांक कुछ लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट हमने लिखा है, 9 तक लिखा है। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा? अपरिमेय बन जाएगा। ऐसे आप 2 ले लेते हैं, उसका जब निकालेंगे तो अंडर रूट 2 ही रहेगा, क्योंकि उसका वर्गमूल कोई होता नहीं है। 3 है, 3 का भी कोई वर्गमूल नहीं होता है। 4 है, 4 का होता है भाई, 4 दो का हो जाएगा। ये आपका कौन सा हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगी। आगे है अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 का भी नहीं होता। ठीक है ना। तो अंडर रूट 5 भी आपका अपरिमेय संख्या है, वैसे ही चुपचाप लिख लेंगे। आइए अंडर रूट 6, वो भी आपका अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 7 वो भी आपका अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 8 वो भी आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्ग नहीं होता। अगला है आपका अंडर रूट 9 और यही आपकी लास्ट संख्या है। तो ये आपका क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो है वर्गमूल 3 होता है। 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है ना। तो हम देखे अभी तक इतना सॉल्व किए तो क्या मिला हमको? 1 मिला और 4 मिला और 9 मिला। इन संख्याओं का वर्गमूल क्या क्या मिला हमें? 1 मिला, 2 मिला और 3 मिला। और ये संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर
अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया गया है, मतलब जो अंडर रूट 5 है वो इस संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया गया है, आइए हम देखते हैं। ठीक है ना, तो ये आपकी हमारा एक संख्या रेखा बना है, इस पे आपके 4 त्रिभुज बने हुए हैं जो ये समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है ना, कौन से हैं, समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है ना, तो इसमें दिया है ओ ई बराबर ओ ई डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 5, मतलब दोनों के मान क्या दिया गया है, आपका अंडर रूट 5 ही दिया गया है। चलिए देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। तो आपने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज में, पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज में पढ़ा होगा कि पाइथागोरस की प्रमेय होती है। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इन्हीं से दो और निकल जाते हैं आपके। अगर आपको कर्ण नहीं ज्ञात करना है, कर्ण पता है, तीनों भुजाओं में से कोई एक भुजा ज्ञात करना है, मान लीजिए आपको लंब ज्ञात करना है, तो लंब बराबर कर्ण माइनस आधार हो जाएगा। अगर आपको आधार ज्ञात करना है तो कर्ण माइनस लंब हो जाएगा। केवल कर्ण के लिए ही पॉजिटिव होगा, केवल उसमें ऐड होगा आपका लंब और आधार, कर्ण ज्ञात करने के ही लिए ऐड करते हैं। ठीक है ना, दोनों रेखाओं को ऐड करके हम कर्ण निकाल लेते हैं उनका वर्गमूल करके। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। देखना क्या है, ओ ए बराबर दिया गया है आपका 1 इकाई, ए बी बराबर दिया गया है 1 इकाई। तो समकोण आपका त्रिभुज है कौन सा, ए ओ बी में पाइथागोरस की प्रमेय कौन सा है, हम देख लेते हैं ऊपर कौन सा है, ओ ए बी। तो ओ ए बी आपका इसमें है, ये सबसे पहले वाला जो आपका है समकोण त्रिभुज है, सबसे पहले वाला। ठीक है ना, ये आपका कौन सा है, ओ ए बी है। ऐसे आपके 4 इसमें हैं। ठीक है ना, तो चारों के अलग अलग निकालने होंगे। देखिए पाइथागोरस के प्रमेय, तो इसमें कर्ण सब में ही कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो ओ बी हमारा कर्ण है, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो ओ बी कर्ण है। ओ ए का मान अभी हम आपने ऊपर पढ़ा है, ये देखिए दिया गया है ना, ओ ए का मान 1 इकाई है, तो 1 इकाई दोनों का मान है, वर्ग कर दिए तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। वैसे अगले के लिए हम ले लेते हैं, अगले के लिए तो इसमें भी आपको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात ही करना है। ठीक है ना, तो अंडर रूट 2 ओ बी स्क्वायर का मान रख दिए, यहाँ ओ बी स्क्वायर का मान रख दिए, और यहाँ बी सी स्क्वायर का मान रख दिए, 1 है जैसे हमने ऊपर रखा था। तो हम क्या करेंगे यहाँ, अब इसका तो कोई वर्ग होता नहीं, तो जो इसकी घात लगी है 2, इससे आपका वर्गमूल हट जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 + 1 बराबर 3 हो जाएगा। अब फिर ओ सी स्क्वायर था, ओ सी स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा, तो ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, यही जो इसका रूट है वो इधर आके क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। वैसे ही आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही त्रिभुज सी ओ डी में पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे तो हमारा क्या मान आ जाएगा, ओ डी का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे अगले के लिए है, अगले के लिए क्या है, त्रिभुज डी ओ ई में पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है ना, अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो अब इसमें निष्कर्ष क्या निकल के आया, तो निष्कर्ष क्या निकल के आया मेरा कि जो है, अब ओ केंद्र और ओ ई को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचिए जो संख्या रेखा को ओ ई पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब काटता है। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, काटे, जो बिंदु काटे, जहाँ दो बिंदु मतलब दो रेखाएं आपस में काट देती हैं, जो बिंदु होता है वही क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु होता है। तो जहाँ ओ ई और ओ ई डैश इज इक्वल टू क्या रहेगा, अंडर रूट 5 रहेगा। ठीक है ना, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो आप जानते हैं क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब चैनल को कर लेना है। ठीक है ना, और आपको खूब मेहनत करके पढ़ना है, इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाना है। ठीक है ना, आपको घूमना नहीं है, आपको जितना भी मैटर है मैं आपको दूंगा। ठीक है ना, तो थैंक यू ऑल फ्रेंड।